नुपुर शर्मा को क्या दिल्ली पुलिस या और कोई पुलिस गिरफ्तार करेगी? आप समझिए, नुपुर शर्मा को आज के दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। जो RSS है, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो विश्व हिंदू परिषद है, इनको घुट्टी में जो बात सिखाई जाती है वही बात नुपुर शर्मा ने बोली है और इसीलिए ये संघ के ऊपर एक टिप्पणी है। और कई दिन से हम देख रहे होंगे कि लोग जो है सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और दूसरे न्यायाधीशों पर हमला करते हैं। इस देश में जो है कानून जो है एक तरह से जिसे हम कहते हैं कि वो आदमी की ड्रेस और एड्रेस देखकर तमाचा मारता है, उसी तरह वो अब धर्म देखकर भी जो है तमाचा मारता है। नमस्कार दोस्तों, हिंदोइस में आपका स्वागत है। मैं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मेरा सवाल है आपसे, नुपुर शर्मा, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं सर, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। कोर्ट कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट में गए थे हमें, वहाँ से भी इन पर टिप्पणी हो चुकी है, माफ़ी मांगनी थी दूर, वो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं कर रही है। जुबैर साहब पे लगातार केसेस पे केसेस बढ़ रहे हैं, तो आखिर वजह क्या है गिरफ्तारी न करने की? मैंने पहले भी आपको पिछले एपिसोड में एक में कहा था कि नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश जो कि महत्वपूर्ण बेंच वेकेशन की थी, उसमें जस्टिस सूर्यकांत और JB पारदीवाला ने अपनी भरी अदालत में अपनी टिप्पणियां की और ये कहा कि देश में नुपुर शर्मा की बेलगाम जुबान की वजह से आग लग गई। और उन्होंने जब नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है, तो उन्होंने कहा नुपुर शर्मा खुद देश के लिए खतरा बन गई है। और उदयपुर की किलिंग के बारे में जजों ने कहा कि ये किलिंग जो है उदयपुर में जो मौत हुई कन्हैया लाल की, वो नुपुर शर्मा के बयान की वजह से। तो आप देखिए कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को बुलाने का दोबारा नाटक भी नहीं किया। पिटीशन में नुपुर शर्मा के वकील ने कहा है कि 8 जून को नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हुई और 18 जून को उसको पुलिस ने बुलाया था उसके बयान के लिए, और जब जजों ने कहा था कि उसके लिए रेड कारपेट बिछा दिया। अच्छा। और इसका मतलब ये था कि दिल्ली पुलिस जो है एक तरह से किड ग्लो ट्रीटमेंट जिसे बोलते हैं, कि जैसे बच्चे को बड़ा आहिस्ता से उठाते हैं, उस तरह का ट्रीटमेंट नुपुर शर्मा के खिलाफ साथ कर रही है। अब नुपुर शर्मा के खिलाफ एक FIR बम्बई में दर्ज है, एक छत्तीसगढ़ में दर्ज है और 25 जगह ऐसी FIR दर्ज हैं। और नुपुर शर्मा वास्तव में सुप्रीम कोर्ट इसे गई थी क्योंकि वो चाहती थी कि 25 की 25 जो FIR है उनको क्लब कर दिया जाए। कानून कहता है कि एक आदमी को रेस जुडिकेटा में, मतलब एक आदमी को एक क्राइम के लिए एक बार में ही सज़ा मिल सकती है, 25 बार नहीं मिल सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया इतिहास लिखा, एक नया कानून लिखा और उन्होंने कहा कि आपको जाकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर जो है जमानत की अर्जी लगानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि दूसरी ओर एक मोहम्मद जुबैर हैं जो कि ऑल्ट न्यूज़ नाम का अपना एक चैनल चलाते हैं। उन पर नुपुर शर्मा ने आरोप लगाया कि आर्ट न्यूज़ ने उसकी जो टेप थी जिसमें वो प्रॉफिट के बारे में कुछ आपत्तिजनक बात कह रही थी, वो मोहम्मद जुबैर ने फैलाई। अच्छा। और उसने कहा सरकार से कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ जो है FIR दर्ज होनी चाहिए। तो नुपुर शर्मा की शिकायत पर, जो कि नुपुर शर्मा ने TV चैनल पर कहा, टाइम्स नाउ पर कहा, और उसके ऊपर जो है जो जुबैर है उसके खिलाफ तो FIR दर्ज हो गई। और उसका बहाना बनाया गया कि 1983 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था किसी से ना कहना। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी और उसमें जो है दीप्ति नवल और फारूक शेख 2 हीरो हीरोइन थे और उसमें वो हनीमून मनाने जाते हैं और वो जब हनीमून मनाने के लिए एक होटल पे पहुंचते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि हनीमून होटल का नाम बदलकर हनुमान होटल कर दिया। अच्छा। और हनुमान होटल और हनीमून होटल के इस क्लिप को जो है जुबैर ने जो है 2018 में अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया और उसके बेस पे दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज कर ली। अब उसके खिलाफ एक FIR सेम चीज़ों पर यूपी में भी दर्ज हो गई, सीतापुर में जी, और सीतापुर में दर्ज हो गई और उसको वहाँ पर भी 14 दिन का पुलिस रिमांड मिल गया। और जब उसने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी जमानत याचिका लगाई नीचे से खारिज होने के बाद, तो हाई कोर्ट ने याचिका तो स्वीकार कर ली लेकिन उस पर नोटिस दिया 14 दिन का। अच्छा। कि हम उसके बाद उस पर विचार करेंगे। तो एक तरह से आप समझिए कि जिस सेक्शन में जो FIR 295A और 153 में जो नुपुर शर्मा पे FIR दर्ज हुई IPC की धाराओं में, यही जो धाराएं हैं ये जो है मोहम्मद जुबैर पर लगी हैं। दोनों के ऊपर एक ही
तरह का आरोप है। और एक ही आरोप में क्या है कि जैसे ही इसे हम शेड्यूल ऑफेंस बोलते हैं ईडी की भाषा में, तो ईडी ने भी उसके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू कर दी। सर इनका हाल तो जुबेर का वैसे ही हो रहा है जैसे कप्पन पत्रकार का हुआ है। हाँ, कप्पन अभी भी देखिए ना जेल में है, और उसको जब उसकी माँ बीमार थी और जब माँ मर गई थी तब उसको जो है 2 दिन की ट्रांजिट बेल मिली थी वहाँ अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। तो उसकी भी जो जमानत है उसकी अब तक सुनवाई, रेगुलर सुनवाई जो है नहीं हो पाई, और वो अभी तक जो है 2 साल बाद भी जेल में है। तो इस देश में जो है कानून जो है एक तरह से, जिसे हम कहते हैं कि वो आदमी की ड्रेस और एड्रेस देखकर तमाचा मारता है, उसी तरह वो अब धर्म देखकर भी जो है तमाचा मारता है कि किस धर्म के व्यक्ति के साथ कैसा जो है बर्ताव कानून को करना है। अब सवाल ये आता है कि नुपुर शर्मा को क्या दिल्ली पुलिस या और कोई पुलिस गिरफ्तार करेगी? आप समझिए, नुपुर शर्मा को आज के दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, और उसको Z+ सिक्योरिटी किसे दी? वो दी उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड की सरकार ने उसे Z+ सिक्योरिटी दी। उसकी जो है प्रशंसा जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने की। और उसके बाद देखिए कि जब महाराष्ट्र की पुलिस आती है, बंगाल की पुलिस आती है और दूसरे प्रांत की पुलिस आती है तो वो उसे ढूंढ नहीं पाती। यानी Z+ सिक्योरिटी वाली आदमी को अगर पुलिस नहीं ढूंढ पाती तो आप समझिए कि जो कानून लागू करने वाली संस्थाएं वो कितनी निकम्मी हो गई हैं, नकारा हो गई हैं। और एक तरह से ये एक चेतावनी है। चेतावनी इसलिए है क्योंकि यूएनओ में ह्यूमन राइट कमीशन है, उसने भी नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर भी टिप्पणी की है, अपना बयान दिया है, और मोहम्मद जुबैर के ऊपर भी टिप्पणी की है और उस पर जब अपना बयान दिया है। तीसरा सीतलवाड़ पे भी अपना उन्होंने बयान दिया है। तो इसका मतलब यह है कि आज के समय में जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो लगातार जो है भारत की स्थिति पर अपनी निगाह बनाए हुए है, लेकिन भारत सरकार उनकी किसी भी टिप्पणी को हमेशा ये मानकर नज़रअंदाज करती है कि इनकी टिप्पणी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी वोट की पॉलिटिक्स है और वोट की पॉलिटिक्स जो है वो जिंदा रहनी चाहिए, और उसी को जिंदा रखने के लिए देश में कानून का माहौल बनाया जा रहा है। और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि जुलाई महीने में आप देखोगे कि नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होगी, उल्टे उसकी सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि देश में कानून जो है बड़े लोगों तक नहीं पहुंच पाता, ये उसकी त्रासदी है। तो क्या वो माफी भी नहीं मांगेगी सर कोर्ट के? माफी तो उसने दिखावे के लिए मान ली, कंडीशन माफी मांगी कि अगर आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है चैनलों पे जाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, वो उसने अभी तक वो बात नहीं की। उसका कारण यह है कि जो RSS है, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो विश्व हिंदू परिषद है, इनको घुट्टी में जो बात सिखाई जाती है वही बात नुपुर शर्मा ने बोली है, और इसीलिए ये संघ के ऊपर एक टिप्पणी है। और कई दिन से हम देख रहे होंगे कि लोग जो है सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और दूसरे न्यायाधीशों पर हमला करते हैं, कहते हैं ये बकवास कर रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनको फांसी दो, इनको पद से हटाओ। और आप समझिए कि देश में जजों की सुरक्षा के लिए एक जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 लागू है, जिसमें किसी जज के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन उस कानून की लोगों को कोई परवाह नहीं है, कोई कानून नहीं जानता। और ऐसी हालत में जो है पारदीवाला जो इन्होंने ये बात की, उनको भी आकर आगे अपना बयान देना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो भी कुछ हो रहा है आपने उस पर पूरी जानकारी विस्तार से रखी पिछले एपिसोड में और इस एपिसोड में कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती है। तो जब सरहद पे हाथ बड़ों का है तो फिर कोई क्या कुछ बिगाड़ सकता है। नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।